क्या एक वीजा बोर्ड मौत का दरवाजा खोल सकता है? ये सवाल कई बार लोगों के जहन में आया था, लेकिन शायद ही किसी ने इसके जवाब को अपनी आंखों से देखा हो। कहते हैं कि ये सिर्फ एक खेल है, कुछ लकड़ी पर बने अक्षर, नंबर और एक छोटा सा प्लानचेट। लेकिन जो लोग इसकी सच्चाई से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि ये खेल नहीं है, ये एक दरवाजा है। ऐसा दरवाजा जो हमेशा एक तरफ से नहीं खुलता। रीना ने भी कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी इस सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते एक ऐसे अंधेरे में फंस जाएगी जहां से वापसी नामुमकिन है। रीना हमेशा से हॉरर चीजों में दिलचस्पी रखती थी। भूत प्रेत की कहानियां, डरावनी फिल्में और अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में पढ़ना उसका शौक था। लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि ये शौक उसे किसी असली डरावनी कहानी का हिस्सा बना देगा। सब कुछ तब शुरू हुआ जब उसने अपने दोस्तों के साथ एक पुराना वीजा बोर्ड खरीदा। ये बोर्ड एक सेकंड हैंड शॉप से मिला था, जहां का मालिक अजीब तरह से चुप था। उसने बस बोर्ड को एक अखबार में लपेट कर दे दिया और जाते जाते धीमी आवाज में कहा, इसे इस्तेमाल मत करना। लेकिन इंसान हमेशा मना की हुई चीज की तरफ ज्यादा खिंचता है, और यही हुआ। रीना और उसके दोस्तों ने एक रात अपने कमरे में मोमबत्तियां जलाकर इस बोर्ड का इस्तेमाल करने का फैसला किया। पहले सब मजाक में था, मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी, चारों तरफ अंधेरा और बीच में रखा बोर्ड। जैसे ही उन्होंने उंगलियां प्लानचेट पर रखीं और सवाल किया, क्या कोई यहाँ है, प्लानचेट धीरे धीरे HELLO की तरफ खिसकने लगा। सबने सोचा कि शायद कोई मजाक कर रहा है, लेकिन सबके चेहरों पर आई सर्दी ने ये साफ कर दिया कि कोई भी इसे धक्का नहीं दे रहा था। सवाल जवाब शुरू हुए। शुरुआत में हल्के फुल्के सवाल पूछे गए, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, सवाल गहरे और अजीब होते गए। बोर्ड पर मौजूद आत्मा ने अपना नाम अरजान बताया और कहा कि वो बहुत समय से इस घर में फंसा है। उसने कहा कि वो दोस्त बनना चाहता है, लेकिन कुछ जवाब ऐसे थे जो रीना के सीने में डर की एक ठंडी लहर दौड़ा देते थे। जैसे जब उसने पूछा कि वो यहाँ कैसे फंसा, तो प्लानचेट ने लिखा, दरवाजा खोला गया और अब मैं कभी नहीं जा सकता। दोस्तों ने खेल रोक दिया, लेकिन रीना के मन में ये बेचैनी बैठ गई कि कुछ अधूरा रह गया है। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात में उसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता, बिस्तर के पास जैसे कोई बैठा हो, और कभी कभी उसके कान के पास एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। रीना, पहले तो उसने इसे थकान समझा, लेकिन जब उसने आईने में अपनी परछाई को खुद से अलग हरकत करते देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के बावजूद उसने फिर से बोर्ड निकाला, इस बार अकेले। मोमबत्तियां जलाकर उसने बोर्ड पर हाथ रखा और पूछा, अरजान, तुम मुझसे क्या चाहते हो? प्लानचेट तेजी से घूमने लगा और लिखा, मैं बाहर आना चाहता हूं तुम्हारे जरिए। रीना ने घबराकर हाथ हटाया, लेकिन बोर्ड अपने आप हिलता रहा। मोमबत्तियों की लौ लंबी और नीली हो गई और कमरे का तापमान अचानक गिर गया। फिर उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो लाल आंखें चमक रही थीं। उसी रात से रीना की हालत बिगड़ने लगी। उसके शरीर पर नीले काले निशान बनने लगे। वो अचानक गुस्से में किसी पर चिल्ला देती और कई बार उसे याद भी नहीं रहता कि उसने क्या किया। दोस्तों ने उसे समझाया कि वो ये बोर्ड फेंक दे, लेकिन जब उन्होंने उसकी अलमारी खोली तो बोर्ड गायब था। रीना ने धीरे से कहा, वो अब मेरे साथ नहीं है, वो अब मेरे अंदर है। अगले हफ्ते रीना कॉलेज से गायब हो गई। पुलिस को उसकी खोज में सिर्फ एक जली हुई मोमबत्ती, टूटा हुआ प्लानचेट और दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य मिला, दरवाजा खुल चुका है। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद से जो भी उस घर में जाता है उसे एक धीमी आवाज सुनाई देती है, क्या तुम खेलना चाहते हो? और अगर कोई हाँ कह दे तो वो कभी बाहर नहीं आता। इस कहानी का डर सिर्फ वीजा बोर्ड में नहीं है, बल्कि उस वक्त में है जब हम अनजाने में अपने हाथों से वो रास्ता खोल देते हैं जिसे बंद करने की ताकत हमारे पास नहीं होती। मौत का दरवाजा शायद हमेशा वहीं है, बस इंतजार कर रहा है कि कोई बेवकूफ उसे खटखटाए। रीना की कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ खेल ऐसे होते हैं जो शुरू होते हैं लेकिन खत्म नहीं होते। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन वो दरवाजा शायद अब भी खुला है,